अगर आपको लगता है कि नया साल बस कैलेंडर बदलने का नाम है, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि अगर ये बातें आप अब तक नहीं जानते तो सच मानिए आप नए साल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। नया साल आते ही ऐसे नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपकी बचत और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी, टैक्स, यूपीआई पेमेंट, गैस सिलेंडर, बैंक सेविंग्स और गाड़ी खरीदने से जुड़े कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं? आइए अब एक एक करके समझते हैं नए साल से लागू होने वाले वो नियम जो आपकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। पहला बदलाव, आधार कार्ड और पैन को लिंक करने की डेट दिसंबर में ही खत्म हो रही है। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो ये 1 जनवरी से डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आप आईटीआर रिफंड, रिसीट और बैंकिंग लाभ नहीं ले सकेंगे। साथ ही पैन कार्ड भी निष्क्रिय होने से आप कई सरकारी योजनाओं के बेनिफिट से भी दूर हो जाएंगे। दूसरा बदलाव, बैंक यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के नियमों को सख्त किया जा रहा है। फ्रॉड को रोकने के लिए सिम वेरिफिकेशन के नियमों को और भी कड़ा किया जा रहा है ताकि फ्रॉडर्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप से फ्रॉड कम हो सके। तीसरा बदलाव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी जैसे बैंकों ने लोन के रेट्स कम कर दिए हैं, जो 1 जनवरी से इफेक्टिव होने वाले हैं। इसी तरह जनवरी से नई फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दरें भी लागू होंगी। ये आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। चौथा बदलाव, वैसे तो हर महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव होता है। इसी कड़ी में 1 जनवरी से एलपीजी के दाम में भी गिरावट या उछाल हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ना तय है। पांचवा बदलाव, ऑयल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही साथ सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम बदलती है। तो 1 जनवरी से एलपीजी के साथ सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो जेट फ्यूल भी कहा जाता है, एक तेज ईंधन होता है जिसके दाम घरेलू और इंटरनेशनल दोनों के लिए अलग अलग तय होते हैं। छठवां बदलाव, वैसे तो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार जनवरी तक नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म और नियमों को नोटिफाई करेगी, जो 1 अप्रैल 2026 यानी वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा। ये पुराने टैक्स कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। आपको बता दें कि नए कानून के तहत प्रोसेस और टैक्स ईयर की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है और आईटीआर फॉर्म को सरल भी बनाया जाएगा और सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की जाएगी। सातवां बदलाव, 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी कर देगी, भले ही इसे लागू करने में ज्यादा समय लग जाए। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़ कर दी जाएगी। 8वां बदलाव, अब यूपी जैसे राज्यों में किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा पाने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत फसलों को नुकसान होने पर सरकार उसका मुआवजा देती है। 9वां बदलाव, 1 जनवरी 2026 से भारत में कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने जा रहे हैं। निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू, एमजी मोटर, रेनॉल्ट और ईथर एनर्जी ने व्हीकल के रेट्स में 3000 रुपए से लेकर 3% तक बढ़ोतरी करने को कहा है। टाटा मोटर्स और होंडा जैसी कंपनियों ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। तो ये थी वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही आपकी ज़रूरत की खबरें जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए कड़क।